Good morning, friends. Myself Patel Dixita from Ashramik Vidyalay, Khilla, Pardi. Friends, today we are learn about Standard 8, Subject Science, Unit number 8, Cell, Structure and Function. So friends, we all know that हमारी बॉडी जो है वो किसकी बनी है? सेल की. ओके. एंड बहुत सारे सेल मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यू. एंड टिश्यू ऑर्गन्स बनाते हैं. तो हमारी बॉडी का जो मेन यूनिट है वो क्या है? सेल. ओके. तो आज हम सेल के बारे में डिस्कस करेंगे. सेल का स्ट्रक्चर क्या है, उसका फंक्शन क्या है. बट फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि सेल की डिस्कवरी मीन्स उसे किसने ढूंढा, किस तरह से उसकी खोज हुई. ओके. सो लेट्स स्टार्ट अबाउट द डिस्कवरी ऑफ द सेल. Robert Hooke in 1665 observed slice of cork under a sample magnifying device. So, सेल को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट हुक ने. कब? 1665 में. ओके. सो उन्होंने किसकी स्लाइड देखी फर्स्ट टाइम? कॉर्क. कॉर्क मीन्स ट्री की जो बार्क होती है, उसकी छाल होती है, उसका एक पार्ट है, तो उसे क्या बोलते हैं? कॉर्क. ओके. कॉर्क इज द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ अ ट्री. जैसे मैंने आपको बताया कि बार्क का एक पार्ट है जिसे क्या बोलते हैं? कॉर्क. ही टूक thin slide of cork and observed them under a microscope. He noticed partitioned boxes or compartment in the cork slice. So हमारी जो सेल्स है तो उसका स्ट्रक्चर कैसा है? लाइक ब्रिक. ब्रिक को वॉल में किस तरह से हम देखते हैं कि वॉल में ब्रिक होती है तो एक के ऊपर एक किस तरह से उसका स्ट्रक्चर होता है, तो उसी तरह से हमारे सेल भी होते हैं. ओके. लुक एट हियर कॉर्क सेल एज ऑब्जर्व बाय रॉबर्ट हुक. तो इस तरह से उन्होंने कॉर्क के जो सेल्स है उसे स्लाइड में देखा अंडर द माइक्रोस्कोप. ओके. दीज बॉक्सेस अपीयर्ड लाइक हनीकॉम्ब. आपने हनीकॉम्ब देखा होगा जिसे मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं. ओके. तो हनीकॉम्ब के जैसा ये दिख रहा है. He also noticed that one box was separate from the other by a wall or partition. So यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये जो सेल है तो आप देख सकते हो कि ये अलग अलग पार्टीशन से डिफरेंट है. ओके. पार्टीशन से अलग अलग होते हैं, डिफरेंट होते हैं. ओके. तो ये जो है वो सेपरेट है, एक दूसरे से सेपरेट किए गए. किससे? एक वॉल है या फिर पार्टीशन है. ओके. तो इससे क्या हुआ है? उसका सेपरेशन. हुक कॉइन्ड द टर्म सेल फॉर ईच बॉक्स. सो उन्होंने एक जो बॉक्स है उसे क्या नाम दिया? सेल. व्हाट हुक ऑब्जर्व्ड एज बॉक्सेस और सेल इन द कॉर्क वेर एक्चुअली डेड सेल. जो उन्होंने देखा था तो वो क्या था? डेड सेल. जो बार्क का जो बाहर का लेयर है वो कैसा होता है? डेड होता है, मृत होता है. तो ये सेल जो है वो कैसे थे? डेड हो चुके थे. सेल्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुड बी ऑब्जर्व्ड ओनली आफ्टर द डिस्कवरी ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप. सो उन्होंने किसमें देखा फिर? माइक्रोस्कोप में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उनके सेल को ऑब्जर्व किया. वेरी लिटिल वॉज नोन अबाउट द सेल फॉर द नेक्स्ट 150 ईयर आफ्टर रॉबर्ट हुक्स ऑब्जर्वेशन. सो रॉबर्ट हुक ने सेल की डिस्कवरी मीन्स सेल को डिस्कवर किया. बट उसके 150 ईयर के बाद भी कुछ लोग ऐसे थे कि ज्यादा जानते नहीं थे सेल के बारे में. ओके. बट टुडे वी नो अ लॉट अबाउट सेल स्ट्रक्चर एंड इट्स फंक्शन बिकॉज ऑफ इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप्स हैविंग हाई मैग्निफिकेशन. सो पहले के टाइम के जो माइक्रोस्कोप थे उसमें इतने ज्यादा क्लियरली हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे. बट अभी जो इम्प्रूव्ड माइक्रोस्कोप है तो उसकी वजह से हम सेल के बारे में बहुत कुछ जानते हैं. उनके स्ट्रक्चर, सेल का फंक्शन क्या है, उसके बारे में बहुत सारा हमारे पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है. सो नेक्स्ट
topic is the cell. Okay, so both bricks in a building and cell in the living organism are basic structural unit. So जैसे बिल्डिंग में जो वॉल होती है तो वो वॉल में जिस तरह से ब्रिक मीन्स ईंटें होती है तो वो भी एक बिल्डिंग का यूनिट है एंड हमारी बॉडी का जो यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो यूनिट है वो क्या है सेल. सो दोनों सिमिलर है. बिल्डिंग्स दो बिल्ड ऑफ सिमिलर ब्रिक्स हैव डिफरेंट डिजाइन शेप्स एंड साइजेस. सिमिलरली इन द लिविंग वर्ल्ड ऑर्गेनिज्म different from one another but all are made up of cell. Cell in the living organisms are complex living structures unlike non-living bricks. So जिस तरह से बिल्डिंग में ब्रिक्स होती है अलग अलग सिमिलर ब्रिक्स होती है जो कि डिफरेंट टाइप के डिजाइन शेप एंड साइज में होती है तो उसी तरह से जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है तो उन ऑर्गेनिजम्स में भी सेल्स होते हैं. सो उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है वो अलग अलग डिफरेंट टाइप के होते हैं बट उनका जो सेल है सेल जो होते हैं उनके स्ट्रक्चर सेम है. ओके, सो पहली थिंग अ हेन्स एग कैन बी सीन इजीली. इज इट अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल? सो हेन का जो एग है मुर्गी का अंडा है वो हम क्लियरली इजीली देख सकते हैं तो वो एक सेल है या फिर सेल्स का ग्रुप है. सो लुक एट हियर, यहाँ पे ब्रिक वॉल दिखाई गई है उसका स्ट्रक्चर एंड ऑनियन पील. ऑनियन का जो पील मीन्स ऑनियन के अंदर आप देखोगे कि वाइट कलर का एक ट्रांसपेरेंट लेयर होता है तो उसके सेल्स है. ओके, तो आप दोनों का स्ट्रक्चर देख सकते हो मीन्स उसका स्ट्रक्चर कैसा है सेम है. ओके, स्ट्रक्चर कैसा है सेम है. ओके, द एग ऑफ अ hen represent a single cell and is big enough to be seen by the unaided eye. सो जैसे हम अदर सेल्स है तो उसे माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं बट hen का जो एग है वो एक सेल है जिसे हम हमारी अनआइडेड आईज से देख सकते हैं. ओके, वो एक सिंगल सेल है. सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द सेल एंड नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. इट इज ऑर्गेनिजम्स. सो वेराइटी इन सेल नंबर शेप एंड साइज. सो हम सब जानते हैं कि अलग अलग एनिमल्स में अलग अलग सेल्स होते हैं, उनकी साइज शेप सब अलग अलग होते हैं, नंबर्स अलग होते हैं. सपोज कोई एनिमल है जो कि ओनली वन सेल का बना होता है एंड अदर एनिमल जो कि बहुत सारे मैनी सेल्स के बने होते हैं. हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल्स? दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट्स. स्ट्रेन्स are used to color parts of the cell to study the detailed structure. So आप आगे जाओगे 12th में 11th 12th में तो आपको भी आएगा कि कोई भी प्लांट या एनिमल के सेल्स जो होते हैं तो उसे अगर कलर किया जाए डाई किया जाए तो वो उसे ऑब्जर्व करना उसे स्टडी करना उसका स्ट्रक्चर डिटेल में जानना बहुत ही इजी हो जाता है. सो साइंटिस्ट ने किस तरह से उसे ऑब्जर्व किया? उसे डाई करके मीन्स कलर करके देन माइक्रोस्कोप में उसे मैग्नीफाई किया. देयर आर मिलियंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स. दे आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस. देयर organs also vary and shape, size and number of cells. Let us study about some of them. So बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि सिंगल सेल के बने होते हैं एंड बहुत सारे ऐसे मिलियन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स के जिनके शेप एंड साइज अलग अलग है, डिफरेंट है एंड उनके ऑर्गन्स जो है वो भी शेप साइज एंड अलग अलग साइज के हैं. ओके, एंड उनके नंबर्स ऑफ सेल उनकी बॉडी में नंबर्स ऑफ सेल भी डिफरेंट है, अलग अलग है. सो लेट्स वी स्टार्ट अबाउट नंबर ऑफ सेल. ओके, सो कैन यू गेस द नंबर ऑफ सेल इन अ
tall tree or in a huge animal like the elephant, the number runs into billions and trillions. Okay, so उनकी बॉडी में जो सेल्स है उनके नंबर बहुत ही ज़्यादा है, बिलियंस में है. ओके, ह्यूमन बॉडी हैज़ trillions of cells which vary in shapes and size. Different group of cells perform a variety of functions. Okay, so we all know that a billion means 1000 million and trillion means 1000 billion. Okay, means 1 million is equal to 1 billion is equal to 1000 million and 1 trillion is equal to 1000 billion. Okay, means 10 lakh million. ओके, तो इतने सारे हमारी बॉडी में क्या होते हैं, सेल्स होते हैं. ओके, नाउ ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टीसेल्यूलर. ओके, सो एक से ज्यादा, मोर देन वन सेल मीन्स एक से ज्यादा सेल के जो बने होते हैं उन ऑर्गेनिजम्स को क्या बोलते हैं, मल्टीसेल्यूलर. मीन्स मल्टी मीन्स मैनी एंड सेल्यूलर मीन्स सेल, सो मल्टीसेल्यूलर बोलते हैं मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स. द नंबर ऑफ सेल्स बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिजम्स डज नॉट इन एनी वे इफेक्ट द फंक्शन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. You will be surprised to know that an organism which billion of cell being life as a single cell, which is the fertilized egg. The fertilized egg cell multiples and the number of cells increase as development process. So ये जो fertilized egg होते हैं तो वो एक only one cell है. Okay, like hen's egg. Okay, hen का जो egg होता है वो एक fertilized egg है. fertilized egg होता है तो वो एक सेल है. fertilized egg जो है वो एक सेल का बना होता है एंड उसका डेवलपमेंट होके उनके नंबर में इंक्रीज होके देन वो क्या बनता है, एक एनिमल या बर्ड या ट्री या कोई भी एनिमल. ओके, सो फर्टिलाइज्ड एग जो होता है तो वो एग ओनली वन सेल है. ओके, देन लुक एट फिगर नंबर 8.3. बोथ ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सिंगल सेल. द सिंगल cell organisms are called unicellular. means uni means one and cellular means cell. so वो एक सेल के बने होते हैं. like हमने 7th में भी स्टडी किया था, डिस्कस किया था कि बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एक ही सेल के बने होते हैं, लाइक अमीबा एंड पैरामीशियम. सो आप यहाँ पे देख सकते हो ये क्या है, अमीबा. तो अमीबा एक ही सेल का बना होता है, उसमें एक ही न्यूक्लिया होता है, न्यूक्लियस एक होता है एंड सेल वॉल, एंड जो सेल में फंक्शन होता है तो वो उसकी पूरी बॉडी में फंक्शन होता है. मीन्स वो एक ही सेल का बना होता है. एंड पैरामीशियम भी जो है वो भी यूनिसेल्यूलर है, मीन्स वो एक सेल का बना होता है. A single cell organism perform all the necessary function that multicellular organisms perform. Means जो multicellular organism perform करते हैं, मीन्स जैसे ह्यूमन बीइंग जैसे परफॉर्म करते हैं, वो अपना फूड लेते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, देन अनडाइजेस्टेड फूड जो होता है उसे रिमूव कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं. तो उसी तरह से सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म भी परफॉर्म करता है. वो भी अपना फूड लेता है, उससे डाइजेस्ट करता है एंड देन उसे रिमूव करता है. सो उनका जो पूरा जैसे हमारा फंक्शन है तो उनका भी वो पूरा फंक्शन एक ही सेल चलाता है. ओके, अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूस. सो जैसे अमीबा भी है तो वो भी क्या करते हैं, फूड को कैप्चर करते हैं, उसे डाइजेस्ट करते हैं, उसे क्या करते हैं, रिस्पायर करते हैं, एक्सक्रीट्स करते हैं,
ग्रो होता है, उनका भी रिप्रोडक्शन होता है। तो ये सारा जो प्रोसेस ह्यूमंस में होता है वैसा ही अमीबा में भी होता है। सिमिलर फंक्शन इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। सो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सारे सेल्स मिल करके क्या बनाते हैं, टिश्यू। ओके, एंड टिश्यू जो है वो टिश्यू मिल के क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। टिश्यूज इन टर्न फ्रॉम ऑर्गन्स, जैसे मैंने आपको बताया कि सेल्स कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, टिश्यू, एंड बहुत सारे टिश्यूज कनेक्ट होके क्या बनाते हैं, ऑर्गन्स। नाउ एक्टिविटी 8.1, द टीचर में शो अ परमानेंट स्लाइड ऑफ अमीबा एंड पैरामीशियम अंडर माइक्रोस्कोप. Alternatively, the teacher can collect pond water and show these organisms by preparing the slides. So, आप जब स्कूल में आओगे तब आपको ये एक्टिविटी कराई जाएगी कि एक अमीबा एंड पैरामीशियम का परमानेंट स्लाइड आपको दिखाया जाएगा एंड पॉन्ड वाटर में कौन कौन से ऑर्गेनिजम्स लिविंग करते हैं उनके स्लाइड बनाकर आपको पॉन्ड वाटर में अमीबा एंड पैरामीशियम देखने को मिलता है, तो वो आपको लाइव दिखाए जाएंगे. ओके, सो फ्रेंड्स, आई होप यू अंडरस्टैंड द सेल, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी आर लर्न अबाउट द नेक्स्ट टॉपिक, इट इज शेप ऑफ सेल. थैंक यू. स्टे होम, स्टे सेफ.